गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा हम आज ये हमारा ईयर सेकेंड ईयर आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा के अंदर जानेंगे कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव, ठीक है, वो किस तरीके से सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि पर पड़ता है। तो आज हम जान रहे हैं इसको वैश्वीकरण के प्रभाव में वैश्वीकरण का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक प्रभाव। किस तरीके से वैश्वीकरण सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से प्रभाव डालता है। जनरली बात है कि अर्थव्यवस्था रिलेटेड है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे से अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया, से आर्थिक है। इसके साथ साथ लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में भी वैश्वीकरण का प्रभाव देखने को मिलता है। इसको हम कुछ इस तरह जान लेते हैं पॉइंट वाइज। वैश्वीकरण के कारण भारत जैसे विकासशील देशों के उत्पादों हेतु बाजार की उपलब्धता बढ़ने से के कारण अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं कम कीमत पर। एक चीज हम ये लिखते हैं कि वैश्वीकरण के कारण भारत जैसे विकासशील देशों के उत्पादों में, ठीक है ना, उत्पादों को बाजार की गुणवत्ता बढ़ने के कारण अच्छी गुणवत्ता वाली जो वस्तुएं वो क्या कम कीमत पर उपलब्ध हो रही। तो कम कीमत पर वस्तुएं विकासशील देशों में अच्छी गुणवत्ता के तौर पर उपलब्ध और मिल रही है। ये इसका एक बेनिफिट हमको देखने को मिल रहा है। सेकेंड, वैश्वीकरण प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। कंपटीशन को वैश्वीकरण बढ़ाता है। कंपटीशन के यूज में हम देखते हैं वैश्वीकरण की बात है, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और घरेलू उत्पाद यानी कि जो होममेड है उसकी कार्यकुशलता में सही कार्यकुशलता को मौका मिला है। कार्यकुशलता अच्छी हुई, घरेलू उत्पादों को आगे बढ़ने के मौके मिले हैं इस वैश्वीकरण के माध्यम से, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन आ गया। ठीक है, अगला है देशों के निवासियों के मध्य आपसी संबंध। इस वैश्वीकरण के कारण देखते हैं कि जो विभिन्न देश के जो निवासी है उन निवासियों के लिए जो आपसी समन्वय, ठीक है ना, आपसी समन्वय मतलब शिक्षा से रिलेटेड, सामाजिकता से रिलेटेड या विभिन्न जो है उसमें समन्वय स्थापित हुआ, संस्कृतियों का समन्वय हुआ, लोगों का एक दूसरे से दूसरे देशों में आना जाना हुआ है, तो लोगों के मेल मिलाप से संस्कृति, सामाजिकता, आर्थिकता इन सब का समन्वय स्थापित हुआ है। इसके साथ
विकासशील देशों की गरीबी में साथ ही साथ देखते हैं कि जो विकासशील देश है उन विकासशील देशों की जो गरीबी है उन गरीबी में गिरावट आई है। भारत जैसे देश है उनमें गरीबी गिरावट है क्योंकि लोगों को काम के अवसर मिले हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ी लोगों के बीच में, विदेशी कंपनियों स्थापित हुई है, तो काम के अच्छे अवसर मिलने के साथ हम ले सकते हैं इससे गरीबी गिरावट आई है। तो ये कुछ सकारात्मक पहलू है जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि इस वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप सामाजिक सांस्कृतिक रूप से लोगों कार्य कुशलताओं बाजार में और काफी हद तक बेनिफिट देखने को मिले। सकारात्मक पहलू को अपने अब हम जान लेते हैं कि वैश्वीकरण कितना हमारे लिए फायदेमंद है, सकारात्मक रूप से सामने आता है, इसके साथ ही ये नेगेटिव रूप से या इसका नेगेटिव इफेक्ट या नकारात्मक पहलू किस तरीके से हम देख सकते हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं। पहला है सक्षम देशों द्वारा विकासशील देशों को बाजार में तब्दील करना। सक्षम देशों द्वारा विकासशील देशों को बाजार में तब्दील करना। एक इसका नकारात्मक प्रक्रिया आ रहा है कि जो सक्षम देश है यानी जो विकसित राष्ट्र है उनके द्वारा ये हो रहा है कि जो विकासशील राष्ट्र है उनको बाजारों में तब्दील किया जा रहा है, ठीक है ना, वहां पर अपने माल को बिकाने या खपत करने के लिए उसका यूज किया जा रहा है। तो इससे विकासशील राष्ट्र बाजार के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, बाजार में तब्दील करने से जो कुटीर उद्योग है, ठीक है ना, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग ये धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर आए, क्योंकि बाजार में होम मेडेड प्रोडक्ट की तुलना में जो कंपनी मेडेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी ज्यादा मांग होने लग गई है। और इस मांग के फलस्वरूप हम देखते हैं कि लोग इनकी तुलना में जो विदेशी या जो ब्रांडेड वस्तु उनको खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरीके से बाजार तब्दील होने से निम्न और कुटीर उद्योग लघु उद्योग इनको काफी नुकसान झेलने को मिल रहा है। इसके साथ ही हम देखते हैं पर्यावरण का विषैला होना, पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट दूषित होता जा रहा है, विषैला होता जा रहा है। इस पर्यावरण मतलब अर्थव्यवस्था इस ग्लोबलाइजेशन के कारण, वैश्वीकरण के कारण देखते हैं अब नई नई कंपनियों नई नई फैक्ट्रियों का निर्माण होने लग गया, एक देश से दूसरे देश पे की कंपनियां स्थापित होने लग गई, पर्यावरण का दोहन होने लगा। समय के साथ काफी हद तक पर्यावरण दूषित होने लग गया, क्योंकि इस वैश्वीकरण में लोग अपनी प्रतिस्पर्धा और बाजार में अपनी पहचान बढ़ाने के लिए प्रकृति का अंधाधुंध दोहन भी करने लगे। क्योंकि जो प्लांट बनते हैं तो प्लांट से जो विषैला जो धुआं है या विषैली जो तरल पदार्थ है वो जब पर्यावरण में मिलता है तो पर्यावरण को काफी नुकसान होता है, वन्य जीव को नुकसान होता है और इससे इस पर्यावरण क्या हो रहा है, धीरे धीरे विषैला होता जा रहा है। इससे बेरोजगारी एवं मजदूरों पर अब हम ये कह सकते हैं कि इसके कारण बेरोजगारी और जो मजदूर वर्ग है इसकी भी प्रभाव पड़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि वैश्वीकरण में कहीं ना कहीं औद्योगिक का परिणाम स्वरूप है। तो जो प्रोडक्ट निर्मित होते हैं अब मशीन के द्वारा निर्मित होते हैं, लोगों की इसमें संख्या कम हो जाती है, तो बेरोजगारी प्लस मजदूरों पर प्रभाव पड़ा है, मजदूरों को भी
कम आमदनी दे रहे, कम मतलब पैसा दिया जाता है, आमदनी कम हो गई है, तो इनकी स्थिति में धीरे धीरे गिरावट आ गई। हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण लोगों को अपने काम को प्राप्त करने या काम चॉइस करने के अवसर मिले, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे बेरोजगारी, मजदूरों पर भी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बेस पर काम में जब गुणवत्ता आई है तो लोगों की अंदर भी कमियां आई, क्योंकि मशीनों ने स्थान ले लिया। अगला है इसके कारण एक और आइए, सेज, यानी कि देशी जमीन पर विदेशी, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज एक यानी कि देशी जमीन पर विदेशी टापू की स्थापना। अब मतलब वही वाली बात है, विकसित राष्ट्र द्वारा विकासशील राष्ट्रों में अपने आधिपत्य स्थापित किया जाता है, यानी कि अपने प्रोडक्ट और पाने के लिए कंपनियों फैक्ट्रियों का निर्माण किया जा रहा है। तो देशी जमीन पर विदेशी टापू, यानी कि एक देश से दूसरे देशों पे लोग अपनी जो कंपनी है उस कंपनी को स्थापित कर रहे हैं, दूसरे देशों में दूसरी कंपनी को स्थापित कर रहे हैं। तो इस तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हम देशी जमीन पर विदेशी टापू देख रहे हैं। साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति हमको इस वैश्वीकरण के युग में पाश्चात्य संस्कृति, लोगों के बोलने में, रहन सहन, खान पान सब में फर्क देखने को मिलता है, लोगों की सोच में फर्क देखने को मिलता है। आज लोगों का पहनावा वगैरह सब अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। ये सब के सब इस वैश्वीकरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप आए। तो हमने ये जाना कि वैश्वीकरण का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तौर पर किस तरीके से सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभाव देखा है। फिर हम कह सकते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता रहता है। बदलती परिस्थितियों में जो वैश्वीकरण आया है, तो उस वैश्वीकरण के युग में काफी बदलाव और परिवर्तन भी देखने को मिला है, और ये समय के हिसाब से जरूरी और आवश्यक भी होता है। तो ये था हमारा वैश्वीकरण का टॉपिक, जिसका किस तरीके से इफेक्ट और प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब इससे रिलेटेड आज का आपका असाइनमेंट है, वैश्वीकरण का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक प्रभाव वैश्वीकरण का किस तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट कर देना है। स्टूडेंट कह सकते हैं कोविड का समय सरकारी नियमों का पालन करते हुए अपने आप को, स्वयं, परिवार, राष्ट्र, समाज के स्वास्थ्य के प्रति अपना योगदान देना है, और अनावश्यक घर से हमको बाहर नहीं निकलना है, और हमको इस कोविड से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन उसका पालन करना है। थैंक यू।